नागरिकता कानून का विरोध करने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मोदी विरोध में अंधे हो गए हैं। सरकार का विरोध करते करते अब वो कुछ ऐसी नीतियों का विरोध करने लगे हैं जिसका संबंध सरकार से नहीं है। नागरिकता कानून और NRC के बाद ओवैसी ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। ओवैसी को NPR से क्यों लगने लगा है डर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन के विरोध के साथ साथ अब कुछ पार्टियां नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि NPR का भी विरोध करने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अपने राज्य में जनगणना नहीं कराने का फरमान पहले ही सुना रखा है, लेकिन अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने NPR के नाम पर लोगों को डराना शुरू कर दिया है। उन्होंने NPR को राष्ट्रव्यापी NRC का दूसरा रूप बताया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक तरह से NRC की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार NPR के जरिए गुप्त रूप से NRC लागू कर रही है। ओवैसी ने कहा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR एक तरह से NRC का पहला चरण है, जो राष्ट्रव्यापी NRC का दूसरा नाम है। NPR और NRC के बीच संबंध को समझना जरूरी है। NPR भारत में रह रहे सभी आम निवासियों का मिलान है और फिर नागरिकता कानून के तहत नागरिकों और गैर नागरिकों को अलग करने के बाद एक NRC प्रस्तुत किया जाएगा। ओवैसी NPR के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर कंफ्यूजन पैदा करने की स्थिति बनाई है, जिसके कारण लोग जनगणना के लिए अपना नाम देने से डरने लगेंगे। इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले एक स्थानीय अधिकारी सूची की जांच करेगा। इसके बाद स्थानीय नागरिकों की सूची से संदिग्ध नागरिकों को नोटिस जारी करेगा। इन संदिग्ध लोगों को अब अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। इसके बाद एक मौजूदा सूची प्रकाशित होगी। अगर आप समझते हैं कि एक मौजूदा सूची में आपका नाम आ जाना ही काफी है, तो ये गलत है। नियम इस बात की अनुमति देते हैं कि सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति जताई जा सकती है। अनुमान है कि कोई भी व्यक्ति आपत्ति जता सकता है। मोटे तौर पर कहें तो आपके भारतीय होने का फैसला एक अधिकारी करेगा। NPR भी हर एक भारतीय का संवेदनशील निजी आंकड़ा भी इकट्ठा करता है, जिसमें पासपोर्ट की जानकारी भी शामिल है। दरअसल ओवैसी खुद ही NPR से डर रहे हैं, इसलिए उन्होंने नागरिकता कानून और NRC के साथ साथ NPR के बारे में भी भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि NPR के आधार पर ही सरकार की योजनाओं का फायदा उठाया जाता है और अगर सही तरीके से जनगणना नहीं होगी तो उन्हीं लोगों का नुकसान होगा जिनका नाम इसमें दर्ज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि जिस तरह नागरिकता कानून और NRC के बारे में भ्रम फैलाया है, उसी तरह NPR के बारे में भी लोगों को गुमराह कर लेंगे। लेकिन ओवैसी भूल गए हैं कि लोगों के पास जानकारी के दूसरे स्रोत भी हैं और अब जनता हर मामले में इन नेताओं की नसीहत मानने वाली नहीं है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी, क्योंकि आपका पसंदीदा चैनल ओपिनियन पोस्ट बन चुका है कैपिटल टीवी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।